वेलकम डियर रॉकेट्स एंड के ड्रामा सीरीज फैन। आइए देखते हैं गुड जॉब सीरीज का पार्ट 6। अगर इस सीरीज के पिछले पार्ट्स आपने चैनल पर नहीं देखे तो प्लीज उनको जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को आनंद लीजिएगा। लिंक्स वहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि सेरा डॉन के कमरे में ही सो गई थी। डॉन बाहर सोफे पे सोया हुआ था, पर सुबह जब डॉन ने खुद को अपने बेड पर पाया तो वो चौंक गया, और उससे भी ज्यादा इसीलिए चौंक गया क्योंकि सेरा उसके पास लेटी हुई थी और उसके ऊपर हाथ डाल रही थी। इतने में फोन बजता है तो वो कॉल कट करने के बजाय कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच सेरा फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है और तब उसकी आंख खुल जाती है। वो होती है डॉन के ऊपर लेटी हुई, और ये देखकर वो बौखला जाती कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। अब पार्ट 6 की शुरुआत में वो शॉक होकर बेड छोड़कर भागती है और पूछती है ये क्या हो रहा है। डॉन कहता है देखो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बाहर सोया हुआ था लेकिन सुबह देखा तो यहाँ पर पड़ा हुआ था। शायद रात को पानी पीने गया था और आधी नींद में मैं यहीं पर आ गया। सेरा कहती है क्या तुम श्योर हो कि कल रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था? हाँ, मैं और तुम्हारे साथ कभी नहीं। कैसी बातें कर रही हो, मैं उस टाइप का आदमी थोड़ी हूँ। फिर भी दोनों को बड़ा अजीब फील होता है। अगले दिन दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। असल में डॉन के कमरे से ऑफिस जाने का एक सीक्रेट दरवाजा है और उसी के जरिए दोनों ऑफिस जाते हैं। सेरा को चुपके से उसके केबिन में भेजकर डॉन मुड़ता है तो वहाँ पर उसका सेक्रेटरी खड़ा होता है। वो चौंक कर पूछता है कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच था? हाँ सच था। अब देख ही लिया है तो आगे बताओ, चलो क्या काम है? बट सेक्रेटरी कहता है कि सुबह मैंने आपको कॉल किया था और आपने अटेंड भी किया, तब मैंने एक लड़की की चीख सुनी थी। तो क्या वो लड़की सेरा ही थी? और क्या उसी ने आपकी ब्लाइंड डेट को भगाया था? सर मैंने तो सोचा था कि आप दूसरों से अलग हो, पर अब पता चला कि आप भी बाकियों की तरह हो। डॉन कहता है अबे लेक्चर देना बंद कर दे और काम बता क्या है। तो सेक्रेटरी उसको एक रिपोर्ट दिखाता है। दोस्तों पिछले पार्ट में दिखाया गया था कि कोई कंपनी के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहा है। केनेथ के खिलाफ जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया और उसे ऐसे पोस्ट किया था जैसे कि मैनेजर माइकल ने भेजा हो, लेकिन ये किसने किया वो फिलहाल नहीं पता चलता। और ये माइकल केनेथ का मैनेजर है दोस्तों, जिससे केनेथ ने कोई रिस्क वाला काम करने को कहा था। तो अब सेक्रेटरी कहता है कि मैंने उस रिपोर्ट को डिलीट तो कर दिया है, पर फिर भी कल रात को पोस्ट किया गया था। मुझे लगता है कि कई लोगों को रिपोर्ट मिल चुका होगा। डॉन चौंक जाता है और कहता है कि तुरंत माइकल को बुलाओ। सर बुलाएं कैसे, वो फोन नहीं उठा रहा, न जाने कहाँ चले गया। डॉन की घबराहट और बढ़ जाती है कि ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी। वो तुरंत फ्रेड को कॉल करके सीसीटीवी कैमरास चेक करने को कहता है। वो चेक करके पता लगाता है कि माइकल ऑफिस से बाहर गया ही नहीं, वो जरूर कंपनी के ही अंदर है। लेकिन सवाल यह है कि वो केनेथ के लिए काम करता है, फिर उसके खिलाफ ऐसा रिपोर्ट क्यों पोस्ट करेगा वो? डॉन इसी कंफ्यूजन में होता है। दूसरी ओर केनेथ ऑफिस आ रहा होता है और अब उसे पता चल चुका है कि सेरा डॉन के लिए काम कर रही है, और अभी उसको ऐसा लगता है कि उसने सेरा को पहले भी कहीं देखा है। और तब वो अपना फोन पर सेरा की वो फोटो देखता है जब वो क्लब में मॉडल बनकर आई थी। बस वो समझ जाता है कि सेरा उसे कई दिनों से फॉलो कर रही है। डॉन सेरा को कॉल करके आगाह कर देता है कि केनेथ को तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है, आराम से रहना, जल्दी वहाँ से बच निकलो। सेरा तुरंत वहाँ से निकल जाती है, लेकिन केनेथ उसको देखकर उसका पीछा करने लगता है। सेरा तेज चलती है और एक जगह पे गायब। असल में वहाँ डॉन हाउसकीपर के यूनिफॉर्म में एक ट्रॉली ले जा रहा होता है। केनेथ पूछता है तुमने एक लड़की को जाते हुए देखा क्या यहाँ पर? वो कहता है लड़की नहीं तो। कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो केनेथ को शक होता है और गार्बेज कैन खोलने के लिए वो कहता है, पर उसमें से बहुत बदबू आ रही होती है तो वो नाक बंद कर लेता है और डॉन को जाने देता है। असल में दोस्तों डॉन ने अपने बालों का कलर जरा चेंज कर लिया था और थोड़ी मूछें बढ़ा ली थी। केनेथ उसे पहचान भी नहीं पाया। फिर बाथरूम में ट्रॉली ले जाकर वो सेरा को गार्बेज कैन से बाहर निकालता है। सेरा पूछती है तुमने ये बदबू कहाँ से सेट किया? और तब डॉन दुरियान नाम का एक फल निकाल कर उसको दिखाता है जो बाहर से बड़ा बदबूदार होता है, लेकिन अंदर का फल बहुत ही टेस्टी होता है उसका। इस तरह उसने सेरा को बचा लिया। डॉन कहता है कि मेरी बात सुनो, अब तुम केनेथ की सेक्रेटरी तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें माइकल का पता लगाना है, इसलिए तुम भी हाउसकीपर का यूनिफॉर्म पहन लो, दोनों मिलकर उसको ढूंढेंगे। अगले सीन में दोनों हाउसकीपर के भेस में माइकल को ढूंढने में लगे होते हैं। तब वहाँ का क्लीनिंग इंचार्ज इनको देख लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो दोनों? लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसका एक हाउसकीपर जिसका नाम मिस्टर बैंक्स है वो छुट्टी पर है और उसने ये कहा था कि मैं अपने 2 साथियों को काम पर भेज दूंगा। वो आगे पूछता है कि क्या तुम्हें मिस्टर बैंक्स ने भेजा है? ये दोनों भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ उसी ने भेजा है। ठीक है अच्छे से सफाई करो वहाँ। फिर दोनों लिफ्ट में चढ़ने वाले होते हैं तो वो भागा चलाता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो, ये लिफ्ट सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए है, हाउसकीपर्स के लिए नहीं। सेरा भड़क जाती है कि ये कैसा बेहुदा रूल है आपका? क्या हम हाउसकीपर्स इंसान नहीं दिखते आपको? अरे कौन है वो जो इस कंपनी का सीईओ है जो ऐसे ऐसे रूल्स बना रहा है? इस तरह वो सीईओ को डांट कर चली जाती है। अब सीईओ तो कौन है दोस्तों, हमें पता है डॉन है। वो तो रास्ते भर बड़बड़ाते हुए जाता है कि मुझे क्या पता था कि नीचे मतलब हायरकी में नीचे लोग इस तरह के रूल्स बनाकर बैठे हुए हैं, न जाने और कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा। आखिर दोनों माइकल के ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ केनेथ को भी दोस्तों उस रिपोर्ट के बारे में पता चल जाता है जिसमें उसके घोटालों का पर्दाफाश किया
किया गया था। वो निक से कहता है कि जल्दी माइकल को ढूंढ लाओ, जल्दी। उसके जाने के बाद केनेथ सोच में पड़ जाता है कि कल मैंने माइकल को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, कहीं उसका बदला तो नहीं ले रहा मुझसे। यहाँ डॉन और सेरा माइकल के केबिन को क्लीन करने के बहाने उसे पूरी तरह छान मारते हैं। उसके सिस्टम को हैक करके पूरा डेटा भी कॉपी कर लेते हैं। इतने में निक वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो भी माइकल को ढूंढ रहा था, पर डॉन और सेरा उसकी नजरों से बचकर बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर तो आ जाते हैं पर उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो माइकल के स्टाफ से पूछता है कि तुम लोगों ने उसे आखिरी बार कब देखा था। एक स्टाफ बताती है कल रात 10 बजे मैं ऑफिस से निकली थी, तब मैंने मिस्टर माइकल को देखा था, बस उसके बाद नहीं। और आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसी सिलसिले में वो मुझसे बात कर रहे थे, मतलब कल रात को। ये सुनकर सेरा कहती है कि इस लड़की ने माइकल को 10 बजे देखा, लेकिन वो पोस्ट 11 बजे भेजा गया है, मतलब 10 और 11 के बीच ही कुछ हुआ। पर अब डॉन कहता है कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, शायद माइकल के साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी सारी चीजें तो यहीं पर है, मतलब वो कहीं गया ही नहीं, इसी बिल्डिंग में है। तब सेरा बताती है कि अंदर एक कॉफी कप था जिसमें मैंने जूम करके देखा तो उसमें कोई पाउडर जैसी चीज नजर आई, वो कोई बेहोशी की दवा भी हो सकती है वैसे। तो डॉन घबराकर पूछता है कि तुमने फिर अपनी सुपर पावर यूज की ना, फिर तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा। सेरा कहती है ओ ओवर एक्टिंग बंद करो, थोड़ा पावर यूज करने से मुझे कुछ नहीं होता, समझे। अब डॉन फ्रेड को कॉल करता है क्योंकि फ्रेड ने माइकल के सिस्टम को हैक किया था। डॉन पूछता है कि अरे जल्दी ये बताओ तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली उसके सिस्टम से। फ्रेड बताता है कि माइकल बहुत बड़ा फ्रॉड मालूम होता है यार, उसकी टीम के लोग जो प्रोजेक्ट्स सबमिट करते थे ना, उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में उनके नाम के बजाय अपना नाम ऐड करके उन प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट खुद ले लेता था। डॉन कहता है फिर तो उसकी टीम ने ही गुस्से में कुछ कर दिया होगा पक्का। इसी बीच क्लीनिंग इंचार्ज आ जाता है और कहता है कि ऊपर वाले फ्लोर में बाथरूम की सफाई करनी है, तुम दोनों वहां जाओ। सेरा तो हंस पड़ती है कि मैं तो कर लूंगी, पर तेरा क्या होगा सीईओ डॉन। लेकिन हाउसकीपर का भेस अपनाया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। डॉन जाकर बाथरूम साफ करने लगता है। अंदर इतनी बदबू होती है कि डॉन की सांस अटक जाती। अगली बार दोस्तों किसी पब्लिक जगह पे बाथरूम यूज करना पड़े तो ये लिहाज करके टॉयलेट को यूज करें कि आपके बाद भी कोई उसे यूज करेगा। सोशल ज्ञान बहुत हो गया। चलिए अब आगे कहानी में। जैसे तैसे दोनों सारे टॉयलेट साफ कर देते हैं। फिर इंचार्ज आकर चेक करता है तो दोनों को बहुत शाबाशी देता है कि वाओ, तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। मिस्टर बैंक्स की तरह तुम लोग भी काबिल वर्कर्स हो। और हाँ, लंच टाइम सिर्फ 30 मिनट का होता है, जल्दी खाना खाकर वापस काम पे आ जाना। ये दोनों चौंक जाते हैं, सिर्फ 30 मिनट। यहाँ निक केनेथ को बताता है कि माइकल ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो ऑफिस से निकला भी नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें रिचर्ड सर को बता देना चाहिए। केनेथ उस पर चिल्लाता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए हम पापा को तकलीफ नहीं देना चाहते, खबरदार जो उनसे कहा कुछ तो। केनेथ बहुत ही इरिटेटेड हो जाता है कि अगर उसके पिता को इस रिपोर्ट का पता चल गया तो खाल उतार देंगे उसकी। वो गुस्से में कोई चीज उठाकर स्पीकर पर फेंकता है और डॉन का वो सीक्रेट कैमरा तो दोस्तों उसी के अंदर था, वो टूट जाता है। यहाँ फ्रेड घबरा जाता है कि अगर केनेथ ने कैमरा को देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या अभी डॉन और सेरा तो अपने काम में बिजी होंगे, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। यू कैन डू इट फ्रेड, यू कैन डू इट, तुम बिंदास हो, जाओ करो। इस तरह खुद को मोटिवेट करके वो ड्रेस बदल कर डॉन की कंपनी में जाता है। यहाँ डॉन और सेरा लंच करने आते हैं, पर जिस जगह पे हाउसकीपर्स लंच खाते हैं वो बहुत ही गंदी होती है, बदबू भी आती है वहाँ से। डॉन पूछता है कि आप लोग यहाँ बैठकर कैसे खाते हैं, ऊपर कैफेटेरिया है, वहाँ जाकर क्यों नहीं खाते। वो हंस पड़ता है, तुम किस प्लेनेट से आए हो, हम वहाँ पर अलाउड ही नहीं है, हमें तो यहीं बैठकर खाना पड़ता है, और वैसे भी हमें सिर्फ 30 मिनट मिलते हैं, बताओ। खाना मुंह में दबाकर वापस काम पे जाना पड़ता है। मिस्टर बैंक्स बहुत मेहनती हाउसकीपर है, मैंने तो उनसे 1000 बार कहा कि एम्प्लॉयज के लिए एक्स्ट्रा काम मत करो, पर वो नहीं माने। किसी एम्प्लॉय की मदद करने गए और उनका पेट दर्द शुरू हो गया, इसीलिए उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी और तुम्हें उनकी जगह पर बुलाया गया। फिर इंचार्ज कहता है कि बातें कम करो और चुपचाप काम पे लौट जाओ। दूसरी ओर किम डॉन की कंपनी में आई होती है और वहाँ वो फ्रेड को देख लेती है और सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं कोई सीक्रेट मिशन पे तो नहीं आया है, चलो खुद पता लगाती हूँ मैं। तो वो सिक्योरिटी से कहती है कि यहाँ के एम्प्लॉयज ने मेरे बंस ऑर्डर किए थे, वही देने के लिए आई हूँ। आप तो मेरी बेकरी के रेगुलर कस्टमर है ना, प्लीज मुझे खुद ही डिलीवर करने दीजिए। वो भी मान जाता है लेकिन कहता है कि जल्दी लौटाना वरना मैं फंस जाऊंगा। ओके कहकर वो अंदर जाती है। इसी बीच फ्रेड केनेथ के केबिन के पास पहुंच जाता है और उसकी सेक्रेटरी से कहता है कि केनेथ ने मुझे बुलाया था क्योंकि उसका सिस्टम क्रैश हो गया है, मैं चेक करने आया हूँ। वो केनेथ को फोन करने वाली होती है तो फ्रेड कहता है क्या तुम नहीं जानते कि केनेथ कितना गुस्से वाला है, फोन करोगी तो उल्टा तुम्हें डांटेगा। वो कहती है हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप एक काम करें खुद जाकर चेक कीजिए। फ्रेड अंदर जाकर कैमरा निकाल लेता है पर इतने में बाहर किसी के आहट को सुनकर वो घबरा भी जाता है। असल में निक वहाँ पर आया होता है और अब फ्रेड बुरी तरह फंस गया है। लेकिन तब वहाँ पर एंट्री होती है किम की। वो कहती है कि मिस्टर डॉन ने ये बंस और कॉफी मांगी थी, लेकिन वो लोग कहते हैं अरे आप गलत ऑफिस में आ गई है, ये तो केनेथ का ऑफिस है, सॉरी गलती हो गई। इसी बीच वो देख लेती कि फ्रेड उस कमरे में है और छुपकर बाहर झांक रहा है। वो समझ जाती है कि वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है।
उसे बचाने के लिए दोस्तों वो जानबूझकर कॉफी नीचे गिरा देती है, फिर घबरा कर दोबारा सॉरी कहती है। पर क्या है ना, ये निक थोड़ा अच्छा इंसान मालूम होता है। वो कहता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, कहकर वो खुद ही क्लीन करने लगता है। किम कहती कि सर मैं आपको जानती हूँ, आप मेरी बेकरी में अक्सर आते हैं ना, अगली बार देखना मैं आपके लिए स्पेशल बंस बनाकर लेकर आऊंगी। इसी बीच दोस्तों मौका पाकर फ्रेड वहां से खिसक लेता है। फिर किम भी बाहर आ जाती है और कहती है देखा मैंने कितना रिस्क लेकर तुम्हारी जान बचाई, एक बार जो मेरी बेकरी में आ जाता है ना उसके बारे में मुझे सब पता चल जाता है, इसलिए तुम्हें बचाने आ गए, देखा तुमने। फ्रेड कहता है तुम्हारे कई कस्टमर्स होंगे, मैं बस उनमें से एक हूं और कुछ नहीं। हाँ तुम कस्टमर्स तो हो लेकिन मेरे लिए स्पेशल हो। इस पर दोनों हंस लेते हैं और दोनों एक साथ वहां से चुपचाप निकलते हैं। डॉन और सेरा मीटिंग हॉल में आते हैं जहां पर आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। डॉन सेरा से कहता है कि तुम जाकर माइकल की टीम को अच्छे से चेक करो, उन्हीं में से कोई माइकल के बारे में जानता होगा। सेरा बाहर जाती है तो एक स्टाफ को देखती है और सेरा को लगता है कि उसने इस स्टाफ को कहीं देखा है। दूसरी ओर केनेथ सीसीटीवी पर सेरा को ढूंढ रहा है कि कहां गई है और एक कैमरे में वो दिख जाती है। सेरा माइकल की टीम की बातें सुनने लगती है। वो आपस में बोलती है कि केनेथ के साथ तो ऐसा ही होना था, वो कुछ ज्यादा ही अकड़ रहा था। और उसका मैनेजर माइकल, वो तो स्टाफ को कितना टॉर्चर करता था, खासकर लड़कियों के लिए बहुत मुसीबत था, वो मिसबिहेव करता था उनको हर समय। हमें तो बस यही चाहिए कि माइकल और केनेथ के बीच झगड़ा हो जाए और कम से कम माइकल को तो काम से निकाल दिया जाए। सेरा ये सारी बातें डॉन को बता रही होती है कि तभी केनेथ वहां पर आ जाता है। उसे देखकर डॉन टेंशन में सेरा को इन्फॉर्म कर देता है कि शायद केनेथ तुम्ही को ढूंढ रहा है, उसे पता चल गया है कि तुम यहीं पर हो, उसके हाथ मत लगना वरना कच्चा चबा जाएगा तुम्हें। लेकिन क्या है, जब वो बाहर आता है तो सेरा को देख लेता है। सेरा वहां से तुरंत भागती है। डॉन कहता है कि एक काम करो, जल्दी से लेडीज बाथरूम में छुप जाओ। सेरा भी वहां पर छिप जाती है दोस्तों, पर ये केनेथ का बच्चा वहां पर भी आ जाता है और सेरा को पकड़ लेता है। इस बार वो गुस्से में उसे पकड़कर पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा और डॉन का चक्कर क्या है। पर इतने में डॉन पीछे से उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, फिर उसे एक टॉयलेट में बांधकर बाहर बोर्ड चिपका देता है कि यह टॉयलेट इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इसी बीच क्लीनिंग इंचार्ज को उस एजेंसी का कॉल आता है जिन्हें हाउसकीपर मिस्टर बैंक्स ने यहाँ 2 हाउसकीपर्स भेजने को कहा था। ओहो, फंस गए। वो कहते हैं कि हमारे सारे हाउसकीपर्स बिजी हैं, इसलिए हम किसी को भेज नहीं पाएंगे, आप कृपया कहीं और से अरेंज कर लीजिए। इंचार्ज तो चौंक जाता है कि अगर उन दोनों को इन लोगों ने नहीं भेजा तो यहाँ पर जो वो 2 लोग आए हैं वो हाउसकीपर्स के भेस में वो कौन है। तो वो सीधे डॉन और सेरा से पूछ लेता है कि सच बताओ तुम दोनों कौन हो। इतने में दोस्तों खुशकिस्मती से डॉन का सेक्रेटरी वहां पर आ जाता है और डॉन का भेस देखकर वो समझ जाता है कि जरूर डॉन किसी मुसीबत में है। वो कहता है कि अरे इन्हें मैंने आने को कहा था क्योंकि हमने सेक्रेटरी ऑफिस के लिए खास हाउसकीपर्स को अपॉइंट करने की सोची थी। इंचार्ज भी कहता है क्योंकि सर मैं तो घबरा गया था कि कहीं ये लोग बाहर के कोई दुश्मन तो नहीं है। उसके जाने के बाद सेक्रेटरी कहता है कि सर ये आपने क्या हाल बना के रखा हुआ आपका। केनेथ पर जो रिपोर्ट बना है उसके बाद लगता है आप हर किसी की खबर लेने के लिए खुद मैदान में कूद पड़े हैं और उसके लिए हाउसकीपर तक बनने को तैयार हो गए। बताओ। डॉन सोचता है कि हाँ ये इसने अच्छा पॉइंट बताया। वो उसी पॉइंट को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ इस कंपनी में मेरी पीठ पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और तो और यहाँ हाउसकीपर्स के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें लिफ्ट में अलाउ नहीं किया जाता, कैफेटेरिया में खाने को नहीं दिया जाता। क्यों? वो लोग जिस जगह बैठकर खाते हैं पता है कितना गंदा है वहाँ पर। मैंने तो ये रूल्स नहीं बनाए थे, फिर कौन है जो ये भेदभाव करने वाले रूल्स बना रहा है यहाँ पर और मेरे सारे वर्कर्स को परेशान कर रहा है। वो कहता है कि सर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने थोड़ी वो रूल्स बनाए हैं, ये सब केनेथ का किया कराया है। डॉन कहता है कि ठीक है उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, अब तुम ये कचड़े का डब्बा खींच कर लेकर जाओ, मुझे और भी काम बाकी है। सेक्रेटरी बड़बड़ाता है कि इन्हें बचाने के चक्कर में यार मुझे कचड़ा उठाना पड़ गया, बताओ। तो डॉन और सेरा ने पूरी कंपनी में तहकीकात करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसे लेकर वो मीटिंग हॉल में जाते हैं और वहां पर जो इवेंट मैनेजमेंट का स्टाफ होता है उन्हें बाहर भेज देते हैं। तो आखिर में एक औरत बाहर निकल रही होती है तो सेरा उसे रोक देती है, जो कि इस इवेंट मैनेजमेंट की टीम मैनेजर है दोस्तों। उससे पूछताछ करने पे पता चलता है कि कुछ दिन पहले ये इसी कंपनी में काम करती थी। ये माइकल की असिस्टेंट मैनेजर थी, लेकिन माइकल ने इसके सारे प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट खुद ले लिया और इसे नौकरी से निकाल दिया था। उसी का बदला लेने के लिए ये केनेथ के सारे घोटालों का पर्दाफाश करना चाहती थी। इसने मीटिंग के दौरान उसका खुलासा करने का फैसला किया था। ऐसा करके केनेथ को तो फंसना ही था, साथ ही माइकल भी फंसता क्योंकि उसने केनेथ का साथ दिया था। डॉन ये सारी डिटेल्स पता लगा चुका था और वो कहता है कि तुम्हारे साथ देखो जो हुआ उसके लिए मैं कंपनी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और तुम्हें मैं आज से ही कंपनी में वापस अपॉइंट करता हूँ। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट के लिए आई और मौका पाकर इसने माइकल की कॉफी में नींद की गोलियां मिला दी। जब वो सो गया तो इसने हाउसकीपर मिस्टर बैंक्स की मदद ली और एक बड़ी पेटी को मीटिंग हॉल में रखवाया। इसी को धकेलने की वजह से मिस्टर बैंक्स की पीठ में दोस्तों दर्द होने लग गया था और वो आज काम पर नहीं आ पाए। असल में माइकल इसी पेटी के अंदर है। प्रेजेंट में डॉन पूछता है कि सच बताइए माइकल की टीम की 2 लड़कियां भी आपके इस प्लान में शामिल है ना? वो कहती नहीं, उन्हें इसमें मत घसीटिए, उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। डॉन कहता है कि देखो मुझे सब पता चल चुका है, अब कुछ भी छुपाना बेकार है। तब जाकर वो पूरा सच बताती है। असल में माइकल ना सिर्फ केनेथ के घोटालों में शामिल था
बल्कि अपनी लेडी स्टाफ से मिसबिहेव भी करता था, हमेशा उन्हें टच करके बात करता था, हालांकि वो मना भी करती तब भी उसका रवैया बदला नहीं। ये औरत उस टीम की असिस्टेंट मैनेजर थी, लेकिन ये सब देखकर भी वो कुछ कर नहीं पाई। वो बहुत ही परेशान हो गई और माइकल को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। माइकल और केनेथ को फंसाने के लिए ही उसने माइकल को नींद की गोलियां दी और उसे एक बॉक्स में रखकर इस मीटिंग हॉल में रखवा दिया, ताकि सबको उसकी असलियत पता चल पाए और वो कहीं बचकर भाग न पाए। फिर डॉन उन दो स्टाफ को भी बुलाता है। दोनों घबराई भी होती है और कहती है, हमें माफ कर दीजिए सर। असिस्टेंट मैनेजर कहती है कि प्लीज इन्हें नौकरी से मत निकालिए, सारी गलती मेरी ही थी। डॉन कहता है कि किसी की कोई गलती नहीं थी, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद यही करता। इन्हें मैं नौकरी से नहीं निकालूंगा, कभी भी नहीं, बल्कि आपको नौकरी वापस मिलेगी, ये मेरा वादा है। बताओ यार, मेरी कंपनी की लेडी स्टाफ के साथ ये सब हो रहा था और मैंने उसकी खबर नहीं ली, इसके लिए आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए। वैसे वो माइकल है कहाँ? तो वो डॉन को ले जाकर बॉक्स खोलती है तो अंदर माइकल खर्राटे भर रहा होता है। अचानक उसकी नींद खुलती है और बड़बड़ाता है कि बड़ी अच्छी नींद आ गई। असिस्टेंट मैनेजर, डॉन और सेरा और उन दोनों लड़कियों को देखकर वो चौंक जाता है। यहाँ डॉन ने केनेथ को लेडीज टॉयलेट में बंद करके रखा हुआ था, उसे भी होश आ गया था। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और सर पर एक बहुत बड़ा टॉय रखा होता है डॉन ने। इस वजह से वो कुछ देख भी नहीं पाता और जैसे तैसे बाहर निकलता है। लड़कियां तो चिल्लाती हैं और उसको पकड़कर पीटने लग जाती हैं, पर सर से टॉय निकालने पे पता चलता है कि वो केनेथ है। फिर वो माफी मांगती है। केनेथ अब गुस्से में निक से मिलने जाता है तो वो बताता है कि माइकल पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है। यहाँ ऑडिट टीम माइकल से सवाल पे सवाल किए जाती है और वो कहता है कि मुझे 3 लड़कियों ने एक बॉक्स में बंद कर दिया था, पहले उस घटना की तहकीकात कीजिए जाइए। इतने में दोस्तों वहाँ पर इंस्पेक्टर और उसके असिस्टेंट आ जाते हैं। माइकल खुश हो जाता है कि चलो ठीक टाइम पे आ गए इंस्पेक्टर। वो कहता है कि इंस्पेक्टर मुझे एक कंप्लेंट देना था, पर इंस्पेक्टर तो उसको हैरान कर देता है कि हम तो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, तुम पर बहुत से कंप्लेंट्स आए हैं कि तुम अपनी लेडी स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हो। तो वो माइकल को लेकर जाते हैं, पर रास्ते में निक को देखकर वो कहता है कि सर अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने तो सिर्फ केनेथ का कहा माना, ये लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? निक कहता है कि जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तब तक सेफ रहोगे, अगर तुमने केनेथ का नाम लेने की कोशिश भी की तो समझो तुम्हारी लाइफ खत्म, हम तो बोल देंगे कि हम तुम्हें जानते तक नहीं। कहकर वो चला जाता है और पुलिस माइकल को पकड़ कर लेकर जाती है। यहाँ केनेथ सेरा को देख लेता है दोस्तों और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन आ जाता है। वो कहता है कि सेरा को टच करोगे ना तो तुम पर भी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अपने मैनेजर माइकल के साथ मिलकर तुमने बहुत बड़ा अमाउंट हाथ मारा है लगता है, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे स्पेशल। ये कहकर वो केनेथ को एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है केनेथ, पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात जाननी थी तुमसे। वो दोस्तों उस नेकलेस की फोटो दिखाकर पूछता है कि इसके बारे में तुम जानते क्या हो, पर लगता है उसने इस नेकलेस को कभी देखा तक नहीं। पूछता है क्या है ये और मुझे क्यों दिखा रहे हो सब? डॉन कहता है ये मेरी माँ का नेकलेस है, उनके मरने के बाद ये नेकलेस गायब हो गया है। वो भड़क जाता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो कभी इसको देखा तक नहीं। डॉन कहता है देखा तक नहीं, ये नेकलेस तुम्हारे घर में था। वो तो और गुस्सा हो जाता है कि मेरे घर में कैसे पहुंचा? वैसे तुम्हें कैसे पता कि ये मेरे घर में था? तुम मेरे घर में चोरी करने आए थे क्या? डॉन कहता है कि ओ ज्यादा मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुमने मॉडल मिडा के साथ क्या क्या किया और ये नेकलेस भी तुम्हारे पास है। इस पर दोस्तों केनेथ गुस्सा हो जाता है कि तुमने इस कंपनी पर कब्जा करके रखा हुआ है, इसमें मेरा और मेरे पापा का भी हक है, आइंदा मुझे धमकाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। ये कहकर केनेथ चला जाता है। डॉन भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सच में ये नेकलेस के बारे में कुछ नहीं जानता या फिर नौटंकी कर रहा है ये। फिर डॉन अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है कि हाउसकीपर्स को दूसरे एम्प्लॉयज की तरह रोज फ्री फूड देने का इंतजाम करो और कल से वो लोग भी कैफेटेरिया में बैठकर खाएंगे, समझे? सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके सर कहकर वो चला जाता है और उन सबको ये बातें बता देता है। वो भी बड़े खुश होते हैं कि क्या अब हम रोज वहां बैठकर खाएंगे, बढ़िया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोगों को आराम करने का भी इंतजाम मिलेगा, ऐसा वो कह देता है। फिर वो उन्हें मेन्यू कार्ड देता है और कहता है कि हर दिन एक नया डिश होगा और कंपनी की तरफ से आपके लिए रोज का फूड फ्री होगा। वो खुशी में नाचने लग जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि एक बात तो मैं भूल ही गया, सभी एम्प्लॉयज की तरह अब आप लोग भी लिफ्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब यहाँ डॉन और सेरा डॉन के कमरे में बैठे होते हैं। डॉन बहुत ही परेशान होता है कि केनेथ की बातों से लगता है कि वो नेकलेस के बारे में कुछ जानता ही नहीं, पता नहीं वो सच बोल भी रहा है या फिर एक्टिंग कर रहा है। सेरा कहती वो सब छोड़ो, जब मैं ऑफिशियली कंपनी में ज्वाइन करने आई थी तो मुझे पार्टी दी गई थी, अब मैंने कंपनी छोड़ दी और फिर इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी असिस्टेंट बन गई, इसी बात पे एक और पार्टी दो ना। कहकर वो डॉन को खींच कर लेकर जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर आराम से बातें करते हुए खाने लगते हैं। डॉन फिर उसे अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बताता है और कहता है कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ। तब सेरा भी अपने उस सपने के बारे में थोड़ा बताती है कि मेरे सपने में यह आता है कि जैसे तुम्हारी माँ ऑर्फनेज में आई थी, लेकिन उस सपने का मतलब मुझे समझ नहीं आया था। जब दोस्तों वो ये बातें शेयर करती है तो डॉन भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर थोड़ा ड्रिंक करके वो घर निकल जाते हैं। यहाँ केनेथ अपने पापा से यानी रिचर्ड से पूछता है कि डॉन मुझसे किसी नेकलेस के बारे में पूछ रहा था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? और दोस्तों ये सुनते रिचर्ड का चेहरा एकदम से बदल जाता है और यहाँ हमें रिचर्ड पर जरा शक हो जाता है।
डॉन और सेरा सेरा के घर के पास पहुंच जाते हैं और तब डॉन वहां कुछ लोगों को देखता है। उसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। वो सेरा को घर जाने के लिए कह देता है कि तुम जाओ, पर वो कंफ्यूज हो जाती है कि अभी तक तो ठीक से बात कर रहा था, ये अचानक इसे क्या हो गया। सेरा देखती है कि कुछ आदमी डॉन के पीछे जा रहे हैं। उसे लगता है कि डॉन किसी मुसीबत में है। एक जगह पे डॉन उन सबको पीटने लग जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और किसने भेजा तुम्हें। इतने में दोस्तों एक आदमी उसके पेट में चाकू डाल देता है। खून फुआरे की तरह निकलता है। ये सब देखकर डॉन का नाम पुकारते हुए सेरा उसके पास आती है। डॉन खून से लथपथ हालत में पड़ा होता है। इसी के साथ गुड जॉब सीरीज का पार्ट 6 होता है खत्म। कैसा लगा ये पार्ट? इसके बाद कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा कोई भी एपिसोड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।